स्वागत है आपका हिंदी नेशनल चैनल में। इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड में हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज पटना में सोसाइटी गुरुकुल की भव्य शुभारंभ होने जा रही है। तो इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सर, फाउंडर सर एजे सर मेरे साथ हैं। तो सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस संस्था के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताएं कि सोसाइटी गुरुकुल क्या आप ओपनिंग करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या विजन है, क्या सोच है? सर सबसे पहले ये पूरा विजन हमारा बैक्ड है एक इंसिडेंट से, है ना। हम लोग जब पटना में, जैसे पटना हमारा बिहार, पटना हमारा ऐसा जगह है जहाँ पे हमने एजुकेशन प्राप्त की है। इनिशियल हमने यहीं से शुरू किया। अच्छा। हमने गैप यहाँ पर देखा है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की कमी है। राइट, डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी होने के कारण उनका पूरा 24 आवर्स सही नहीं होता है। अच्छा। एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल है, कंटेंट है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उसको सही गाइडेंस के साथ नहीं जा पा रहे। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा पेड़ तो होगा, लेकिन अगर उसमें वाटरिंग हम सही से नहीं करेंगे तो वो पेड़ ग्रो नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने बताया कि आपने शुरुआत यहीं से की थी, कुछ अपने बारे में बताया सर, यहाँ से कैसे शुरुआत की, आज हमारे बिहार से आप यहाँ इतना आगे निकले? तो सर सबसे पहले हमने शुरुआत अपनी करी थी खुद अपने एजुकेशन से। मैंने प्रॉपरली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, जो मैंने फिज़िक्स में अपना बीएससी कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने फिर देखा कि बच्चों को गाइडेंस की कमी है, तो मैं कैसे गाइडेंस दूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो फिर मैंने मास्टर्स करा अप्लाइड साइकोलॉजी। राइट, फिर उस पर मैंने देखा कि अब मुझे चीज़ें समझ तो आ गई, अब मैं किस तरीके से आगे करूँ। तो फिर मैंने होम ट्यूशन देना शुरू किया और ऐसे करीब 8 सालों तक मैंने करा। ठीक है, उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आया, जो बच्चों के अंदर हर पेरेंट कंसर्न है, डिसिप्लिन का। राइट, हम आईआईटी के लिए बच्चों को सब चीज़ों के लिए तो पढ़ा देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से हम जब भटक जाते हैं तो उन चीज़ों को नहीं कर पाते। तो उसी के साथ मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम को समझता गया और बच्चों को सर्व करता गया। आज हमारे बच्चे आईआईटी में भी हैं और अच्छी अच्छी जगह गए हैं, बट हमने उनको बोर्ड तक के लिए ही प्रिपेयर करना। बिल्कुल सर जी। तो दिल्ली और एनसीआर में तो सर ये पूरी तरह से छाया हुआ है, वहाँ के बच्चों के बीच में तो काफ़ी पॉपुलर है। और अब आप पटना में आ गया। जी जी। तो पटना के छात्रों को किस तरह से संवारेंगे, किस तरह से सजाएंगे, कुछ उसके एक दो उदाहरण बता दो सर। सबसे पहले पटना के छात्रों को सही तरीके से क्या नहीं पढ़ना है वो बताना है। बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं करना है वो बताना है। सबसे पहली चीज़ तो ये करेंगे, अपने अकॉर्डिंग में बता रहे हैं जो मैंने सीखा है। जी। उसके बाद हम पटना के बच्चों को ये बताएंगे कि पहले डिसिप्लिन को एक्टिविटीज से कैसे अपने अंदर इनहेरेंटली बनाएं। जी जी। राइट, उसके बाद बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं सर जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे सबसे पहले। और उसके बाद जो कि हमारा स्कूल का, बोर्ड का, इन सब चीज़ों का एजेंडा होता है। उसके बाद इनोवेशन, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सर पटना में क्या, पूरे देश में, पटना में हर जगह बहुत सारी संस्थाएं हैं और सभी दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, हमने जो देते हैं वो दूसरे नहीं दे पाते हैं। तो आप उनसे किस तरह से अलग होंगे सर? सर सबसे पहले आप बताइए कोई इंस्टीट्यूट का नाम, कोई एक इंस्टीट्यूट का नाम बताइए आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करवाता। कोई एक इंस्टीट्यूट का नाम बताएं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी, 12th भी पढ़ा देते हैं, आईआईटी भी पढ़ा देते हैं, नीट भी पढ़ा देते हैं, सीए भी बना देते हैं, सरकारी ऑफिसर भी बना देते हैं। तो हमारा देखिए, हमें किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। हम अपने नीश पे बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो बिहार के छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए, कैसे वो आपसे जुड़े, कैसे आपसे आप उनको, बस ये लास्ट सवाल है। बिहार के छात्रों को सबसे पहले हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन करना शुरू कर दें, क्योंकि अब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर तुरंत मिलेगा और सटीक मिलेगा। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है जी। बिहार में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट निकलते हैं जी, इंडिया जानते हैं। जी जी। तो विज़न तो क्लियर है, कुछ तो विज़न क्लियर होगा तब यूपीएससी में निकलते हैं। बिल्कुल। तो इस पे क्या कहना है आपको? सर सबसे पहले बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब जो बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो उनको एकेडमिक पे तो बोला ही नहीं जा सकता है, पर हम लोग एक स्टूडेंट को और एक ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एकेडमिक के साथ ना देखें,
इनोवेशन में भी देखें। आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ा होगा, अगर कैरेक्टर की कमी होती है तो एक सोसाइटी को मैनर्स सिखाने की जैसे हो जाती है। जैसे कि आपने एजुकेशन किसी को दिया, मोरल नहीं सिखाया, तो सोसाइटी को मैनर्स जैसे वो डेंजरस हो जाएगा, है ना। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे पास्ट में हमारे IAS IPS रह चुके हैं जो लोग सुसाइड किया जिन्होंने, ये आप लोगों को पता हो। हाँ, बक्सर की टीम तो उन्होंने राइट, है ना। तो वहाँ पे क्या कमी आ गई, उनके पास किस चीज़ की कमी थी, राइट। तो वो जो गैप है ना, जिसको सॉल्व नहीं कर रहा है कोई, और बिहार में जिस चीज़ की कमी है जिससे सिविक सेंस सॉल्व होगा, कोई भी दूसरा आके बिहार का मजाक उड़ाकर चला जाता है, राइट। तो सिविक सेंस अगर बिहार का अगर सॉल्व होता है, सिविक सेंस अगर डेवलप करते हैं हम लोग, तो हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे धीरे धीरे एजुकेशन। चलिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपका। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे डायरेक्टर सर AJ जो बता रहे थे सोसाइटी गुरुकुल के बारे में कि किस तरह से वो बिहार के बच्चों को संवारेंगे और उनको उनके कैरियर में एक नई दिशा देंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन न्यूज़। नमस्कार।